वंस अगेन। तो इस क्लास में हम लोग लास्ट वाली क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमने बेसिकली लास्ट क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को। एंड चूँकि लेक्चर थोड़ा लंबा खींच गया था, इसीलिए हमने उसे फिर कंटिन्यू नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आज की क्लास की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1। ठीक, अभी समझ लो, मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है कुछ इस तरह से। देखो बेटा, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके नहीं आएंगे ये समझ नहीं आने वाला। सो आप लोग पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करो एंड देन यू कैन जस्ट ईजीली ग्रैस्प दिस वन। ओके, चलो समझ लो, मेरे पास एक चार्ज रॉड है और मुझसे कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये डिस्टेंस दी गई है a/2 और ये वाली डिस्टेंस भी दी गई है a/2 और ये डिस्टेंस दी गई है a मुझे, ठीक है। या कुछ ऐसे, एक मिनट प्रॉपरली मैं क्वेश्चन स्टडी कर लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। बिल्कुल मुझे कुछ ऐसे ही बताया गया है, ठीक है। ओके, ये एक काम करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये ए है, ये ए है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। ये आप लोग लास्ट क्लास का जो है ना लेक्चर, उसमें से देख सकते हो कैसे करेंगे हम इसको। कैन जस्ट टेक ए ट्राई। देखो, इसको एंड लाइन के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मिनट a/2 ही गिवन है, ये भी a/2 ही है, ठीक। ओके, तो अब अगर इस एंगल को देखेंगे, ये वाला एंगल जो है यहाँ पे θ1 बन जाएगा और इस पॉइंट को तुम इस वाली एंड लाइन के साथ जोड़ दोगे तो ये एंगल जो यहाँ पे ये θ2 बन जाएगा, ठीक है। ओके, चले इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे साइन θ1 का फॉर्मूला क्या आएगा। सिंपल, साइन θ1 इज परपेंडिकुलर मींस a/2 ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज देखेंगे दैट इज a/2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट, ठीक है। दैट इज a/2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा a/2, दिस कम्ड आउट टू बी a/4, मतलब 5a² है ना। तो ये आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा a/2 डिवीजन में रूट ऑफ 5a। तो बेटा ये बन जाएगा a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये बन जाएगा a/√5। ओके, इसी तरह से इसमें से तुम अगर cos थीटा निकालोगे ना, दैट कम्स आउट टू बी a डिवाइडेड बाई दिस हाइपोटेन्यूज a/2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इन द सिमिलर पैटर्न आप सॉल्व करो जैसे अभी किया था। ये बन जाएगा 5a² अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 2a अपॉन √5a, है ना। तो ये बन जाएगा 2/√5। गुड, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट दैट इज सिंपल सर, वो होता है लैम्डा अपॉन 4πε0। आर परपेंडिकुलर वो तो ए है। साइन θ1 देख लो, वो आ गया ना a/√5 प्लस साइन θ2 वो भी आ जाएगा a/√5, क्योंकि ट्रायंगल्स तो एक ही जैसे हैं। तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2πε0 a, कि दिस इज √5 हियर, है ठीक। तो ये 2 टाइम्स a/√5 वो 2, तो ये बन जाएगा a/√5, जिसमें से फिर हम a और a को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो लैम्डा अपॉन 2πε0√5। ओके, और अगर हम कॉस वाले कंपोनेंट की, y वाले कंपोनेंट की बात करें, लैम्डा अपॉन 4πε0 a cos θ1 की अगर बात करें तो वो आया a/√5, है ना, 2/√5, ठीक। माइनस, अच्छा कहीं गलत तो नहीं किया हमने, ए और ए कैंसिल, सॉरी, पहले वाले केस में 2/√5 बन जाएगा। तो ये 2/√5, ये भी 2/√5, ये यहाँ पे 2, तो ए तो √5 तो रहेगा 2 और साथ में ए, वेरी गुड। तो ये बनेगा 2/√5 माइनस कॉस ऑफ वो भी a/√5, तो वो वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए दूसरे नंबर 2 है ना, एक और सवाल ले लेते हैं। चलो देखो, मेरे पास ये इस तरह से एक रॉड दी गई है मुझे, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो ऐसे है, और मुझसे कहा गया कि यहाँ एक पॉइंट है इस जगह पे, ये डिस्टेंस r है जो कि कुछ 2 मीटर दी गई है मुझे। यहाँ पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं, और ये कहा गया कि ये इस साइड से ये रॉड इन्फानाइट है। ओके, तो चलो देखते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। जैसे मुझे ना ये एंगल बताया गया है क्वेश्चन में, ये 30 है, ओके।
और बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है फ़िलहाल। ये एंगल 30 है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो यार इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एंगल्स वगैरह क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम वैल्यू डालेंगे फार्मूला में। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ये है रॉड, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कुछ ऐसे है, बिल्कुल सर। और यहाँ पे ना बिल्कुल हमें यहाँ पे दी गई है पॉइंट पी, यहाँ दिया गया है, ये है कुछ ये है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आर दिया गया है मुझे, ये थोड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो आर दिया गया है ना, ये 2 मीटर, ये थोड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर? अरे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब देखो क्या होता है, अगर ये रॉड ऐसे होती ना इस तरह से, तो इस पॉइंट की दूरी इस रॉड से ऐसे परपेंडिकुलरली, वो होगा आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर उसमें क्या है, एक काम करो, ये एंगल तो आपको दिया गया है 30, ये वाली डिस्टेंस आएगी 2 cos 30, यही तो है आपका आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल यही मेरा आर परपेंडिकुलर है। अच्छा एंड लाइंस बनाए तो एंड लाइंस कैसे बनेगी? बिल्कुल सर एंड लाइन भी आप बना लो। सर ये रहा, ये वाला तो एंड तो सर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो सर सीधी सी बात है ऊपर वाली के साथ अब जब आप एंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, तो वो तो इन्फानाइट तक जाएगी, और जो एंड लाइन इन्फानाइट तक जाती है वो एंगल कितना सबटेंड करती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो θ1 यहाँ कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और θ1 पता है क्या होता है? ये होता है एंगल अपर एंड लाइन के साथ, इफ़ यू रिमेंबर, अपर एंड लाइन के साथ, और हम उसे मेजर करते हैं क्लॉकवाइज, रिमेंबर नॉट। तो नीचे वाला एंगल हमें कैसे मेजर करना है? दूसरी एंड लाइन, दूसरी एंड लाइन तो ये है, इसके साथ आर परपेंडिकुलर का एंगल लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखो ये है एंड लाइन दूसरी, ये है आर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल, मगर हमें मेजर कैसे करना है बेटा जी? हमें मेजर करना है वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज हो गया। तो सर आर परपेंडिकुलर से शुरू करिए, एंड लाइन तक जाइए, लेकिन कैसे आप जाएंगे सर? आर परपेंडिकुलर से एंड लाइन की तरफ, आर परपेंडिकुलर से एंड लाइन की तरफ, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो सर ये एंगल बनेगा 360 में से 30 गया, तो सर ये बनेगा 330 डिग्री। तो θ2 इज़ बेसिकली 330। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक्स कंपोनेंट बताइए मुझे। ई एक्स दैट इज़ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर परपेंडिकुलर तो मुझे गिवन है 2 cos 30, सही। साइन θ1 यानी 90, साइन ऑफ θ2 इज़ 360 माइनस थीटा यानी 30, राइट। तो एक्स वाला कंपोनेंट इज सिंपली लेमडा अपॉन 4 to r 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 इज √3/2, है ना। और साइन 90 इज 1, दिस इज साइन 360 माइनस 30, दैट इज माइनस साइन 30, राइट। तो दैट कम्स आउट टू बी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में √3, एंड दिस इज 1 माइनस साइन 30 मतलब -1/2। ओके, तो दैट इज सिंपली लेमडा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट √3। ओके ओके ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप, है ना। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, ई वाई, है ना। तुम्हें आएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर परपेंडिकुलर इज 2 cos 30, दैट इज कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ θ1 इज 90 माइनस कॉस ऑफ θ2 360 माइनस 30। चलिए ये मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ से आप कर लेना, ठीक है। ओके, तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सा सवाल। ठीक, तो यहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जी कंपोनेंट में, फिर तुम लिख सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ठीक है, ओके ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये वाला, ज़बरदस्त। देखो मेरे पास एक रॉड है, इस तरह से बोला गया है, एक रॉड है कुछ ऐसे करके, एक और रॉड है कुछ ऐसे करके बताया गया है सवाल में, ऐसे करके दूसरी रॉड है। ठीक, ओके एक सेकंड, ऐसे करके ये प्लस का साइन है ना, अरे बाप रे, बन जा ऐसे करके, ये प्लस वाला, ठीक इस तरह से। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस वाले रॉड की जो डेंसिटी है ना λ1 है, और इस वाले की जो डेंसिटी है λ2 है। अब हमने कोई रैंडम सा पॉइंट लिया हुआ है यहाँ,
पॉइंट P चूज़ किया हुआ है मैंने स्पेस में x, y। हमसे पूछा है, हमसे बोला है द इक्वेशन ऑफ ए फील्ड लाइन, समझिएगा फील्ड लाइन की इक्वेशन, फील्ड की नहीं, फील्ड लाइन थ्रू पॉइंट P इज y इज इक्वल टू 1/√3x। यानी हमसे बोला है कि जो यहाँ फील्ड लाइन बन रही है ना, हमें बोला है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। देखो मैं समझाता हूँ सवाल। जो ये फील्ड लाइन बन रही है ना, ये वाली फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइन, ऐसे करके ये वाली, इस फील्ड लाइन की इक्वेशन मुझे दे रहा है क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन मुझे सवाल दे रहा है y इज इक्वल टू 1/√3x। अच्छा यार, मुझे एक बात बता सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y/x इज इक्वल टू 1/√3, है ना। और एक चीज़, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन का, dy/dx इज इक्वल टू 1/√3। दोनों बातें आप याद रखेंगे, वैसे ये तो पता ही है, ठीक। चले, अब हमें बोलना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रॉड्स की वजह से होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, है ना। अब कितना होगा, ये इन्फानाइट रॉड्स हैं, ओके, हम इन्हें इन्फानाइट रॉड्स बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इन्फानाइट रॉड्स हैं। तो पहले मुझे बताइए E1 फर्स्ट वाले की वजह से कितना होगा, λ1/2πε0, λ1 की वजह से। देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या x, y, मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी है x और ये वाली डिस्टेंस कितनी है y। तो ये पॉइंट कितनी दूर है इस वाली रॉड से, परपेंडिकुलर x, है ना, ठीक। और E2 कितना है दूसरी वाली रॉड के लिए, λ2/2πε0, यहाँ से इस रॉड से वहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। मैं 2π क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रॉड्स इनफाइनाइट है ना। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ, तो ये E1 और ये E2, अच्छा इनकी डायरेक्शन क्या होगी E1 और E2 की, सोचने वाली बात रहेगी ये। अगर ये रॉड है, ये रॉड है और हम ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये फर्स्ट है, इसकी डेंसिटी λ1, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा E1। ये दूसरी रॉड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा E2, है ना। और इनका नेट इधर से रहेगा E नेट, सिंपल। और ये वाला एंगल जो पहले वेक्टर के साथ है वो बीटा है। तो क्या हम वेक्टर एनालिसिस से tan बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, दैट विल बी E2/E1। और सर E2 और E1 को डिवाइड कर लो तो आपका आंसर बनेगा λ2/λ1। देखो 2πε0 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू x/y। और सर tan बीटा अगर मैं आपको कहूँ तो tan बीटा जो है सर, इस वाली लाइन का स्लोप डिनोट करता है, क्योंकि अगर ये एंगल बीटा है ना बेटा, ये वाला एंगल भी तो बीटा होगा, तो स्लोप आएगा ना इसका ये। हाँ जी सर, स्लोप आएगा, ठीक। तो अगर हम यूजुअली स्लोप की बात करें तो dy/dx लिखते हैं ना, और वो आ जाएगा λ2/λ1 इंटू x/y। तो dy/dx तुम पहले निकाल चुके हो 1/√3, दैट कम्स आउट टू बी λ2/λ1 इंटू x/y। x/y की बात करें तो वो हम निकाल चुके हैं, अच्छा y/x है यहाँ 1/√3, तो x/y इज √3, तो ये 3 इधर, 1/3 इज λ2/λ1, ठीक है ना, ओके। हमसे पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो अगर हम यहाँ निकालेंगे नेट फील्ड की बात, नेट फील्ड आ जाएगा √E1² प्लस E2² आएगा ना, ठीक। और ये देखो चार्ज डेंसिटीज़ का रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअली ये किसी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, जेई का ही है प्रीवियस ईयर, बट उन्होंने पूछा था डेंसिटीज़ का रेशो, तो मैंने डेंसिटीज़ का रेशो भी निकाला और टोटल फील्ड भी आपको कैलकुलेट करके दिया इस पॉइंट का, है ना। तो भाई एक बात बताओ, अब इतना सारा करने के बाद नाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड्स, क्योंकि चार्ज्ड रॉड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। नाउ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विच इज़ ओबियसली चार्जड, या लूप कह दो। एक रिंग की वजह से, एक चार्जड लूप की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, वो हम बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, कुछ ऐसे करके है ये रिंग, है ना, और इसमें से एक एक्सिस पास हो रही है कुछ ऐसे करके।
आपको समझ आ रही है ना ये कैसे है, बिल्कुल 3D में बना रहा हूँ मैं, मान लो। हाँ ठीक है, ऐसे एक एक्सिस है, ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस समझ लो आर है, कैपिटल आर, और इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज। तो किस डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है ये भाई? वेरी गुड, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेंथ इज सिग्निफिकेंट। हमें इस एक्सिस पे कोई पॉइंट पी दिया गया है जो कि यहाँ से यहाँ तक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो निकाल लेते। उसमें क्या है सर, तो थोड़ी कुछ खास बोल रहे हो सर, ये तो सिंपल है, तो हम जानते हैं। देखो यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा काम करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है वैसे, मैंने आपको बताया था हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर सबसे पहली बात तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होता है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इधर की तरफ। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट किया जाता है ना, दिस कम्स आउट टू बी 1/4πε0, जिसे तुम के भी लिख सकते हो, क्यू यानी इस रिंग का चार्ज इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये आई कैप है, आई कैप वाली डायरेक्शन में राइट नाउ, ठीक है ना। ये है एक चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कहाँ पे? एक्शल पॉइंट पे, किसी एक्सीज पर कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और वाई कंपोनेंट यहाँ, ये एक्स कंपोनेंट होता है फील्ड का बेटा, वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वाई कंपोनेंट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, यहाँ सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट नहीं होता है, वाई कंपोनेंट जीरो बन जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ओके तो समझ गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। अगर मैं सबसे पहले, अगर मैं सेंटर की बात करूँ, मान लो मैं सेंटर पे निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे देखो यानी इस पॉइंट को उठा के सेंटर पे लेके आओ, तो एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा? ज़ीरो, और उस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना बनेगा? ज़ीरो बनेगा, है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अब तुम इसे फील भी कर सकते हो, देखो ये रॉड है, ये रिंग है, अब इस रिंग पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब सोच के देखो, अगर मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे? तुम बोलोगे सर कुछ इस तरह से करिए, आप सेंटर पर एक पॉइंट चूज़ कीजिए, सेंटर है तो सर इस पोर्शन की वजह से, छोटे से सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, वो बनेगा डाउनवर्ड्स। और सर इसी के करस्पॉन्डिंग में, इसी के सीधे अगर आप नीचे एक पार्ट लेंगे ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा ऊपर। दोनों ही फील्ड्स बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इधर का पार्ट फील्ड बनाएगा इधर, और इधर के कंपोनेंट की वजह से इधर, तो दोनों कैंसिल आउट। इधर का इधर के पार्ट की वजह से इधर, और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ इधर, इधर का फील्ड एलिमेंट बनाएगा इधर, और इस वाले का मिरर एलिमेंट इधर बनाएगा इधर। तो ओवरऑल नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड इज ज़ीरो, सेंटर ऑफ द रिंग इज ज़ीरो। ओके ओके, सेंटर पर ज़ीरो होता है और बाकी आसपास में एक अच्छा खासा फील्ड रहता ही रहता है, ठीक है सर, ओके हम समझ गए। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये वेरी कैसे करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं कोई पॉइंट चूज़ करता हूँ विच इज़ क्लोज टू सेंटर, मान लो मैंने कोई पॉइंट चूज़ किया जो सेंटर के बहुत क्लोज है, मतलब एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब मैं सेंटर के बिल्कुल यहाँ, या सेंटर के यहाँ, या यहाँ पे है ना, बहुत क्लोज। फील्ड वहाँ एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, सेंटर पे एग्जैक्टली ज़ीरो होगा। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है ना, वो आती है के नहीं लिखेंगे, 1/4πε0 लिखेंगे, है ना, ठीक। और क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब ये आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम इस फार्मूला में देखो ना, एक्स को ज़ीरो कर दो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ना, यानी ज़ीरो नहीं बोल रहा हूँ यार, एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो, मीन्स इन कंपैरिजन टू आर, यानी एक्स इज मच 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 लेस देन आर। आर के कंपैरिजन में तुम एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट करो, ये बनेगा आर स्क्वायर इज पर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब। अरे ठीक है यार, ऐसा क्या बोल रहा हूँ मैं जो समझ नहीं आ रहा है, सिंपल है। तीसरा, अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो सेंटर पर ही है, ज़ीरो। मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद है तुम्हें, कोई भी फंक्शन तब मैक्सिमा अटेन करती है जब उसका पहला डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए और दूसरा डेरिवेटिव जो है ना, वो हो जाए लेस देन ज़ीरो, वो लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बारी ज़ीरो के बराबर पुट करने के लिए। देखो
अगर तुम यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट, कि मैं दिखाऊं, चलो ठीक है, मुझे बताओ ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ये क्यों भी कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो छोड़ो, d/dx अब बचा हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस पर 3/2, ये होना चाहिए मुझे 0 के बराबर। ठीक है, एक काम करो, यहाँ u/v रूल लगेगा, तो u को तुम ऐसे ही रख लो, v को तुम ऐसे रख लो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही, न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन dx/dx माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे रख लो, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पर 3/2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पर 3/2, इसका तो 1 माइनस ये बनेगा x, और वहाँ से आएगा देखो 3/2 नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर की इंटरनल डिफ्रेंसिएशन 2x अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पर 3/2 को कॉमन निकालो, पहले में बचेगा 1, दूसरे में देखो 2 और 2 कैंसिल, x इंटू एक्स, यानी ये x और ये x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में 3 है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो तुमने 3/2 निकाला ना कॉमन, अब 3/2 निकला कॉमन, यहाँ क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0, डिवीजन में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पर 3/2, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0, उसको डिवाइड कर दो तो 0, है ना, ये बनेगा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन ये पावर नेगेटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, है ना, दैट इज 0, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x इज इक्वल, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू आर अपॉन √2 प्लस या माइनस। क्या ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर, 100% क्लियर। तो ये वो पॉइंट्स है अराउंड द रिंग जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। ठीक है, यानी मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, चलो मैं इसका ना एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ही प्लॉट करते हैं, थोड़ा आराम से समझ आ जाएगा। ये देखो ये रिंग है, अब ये चलो ये इसका सेंटर है ना, और हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहाँ। अब तुम समझो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली डायरेक्शन में यहाँ होगा और इस वाली डायरेक्शन में इधर होता है ना, ठीक, अवे फ्रॉम द रिंग। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहा हूँ, मैं खाली वैल्यू नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, मैं वेक्टर प्लॉट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वर्सेस डिस्टेंस। देखो पहले क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है ना, सेंटर पर तो 0 होता है, फिर बाद में बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है टिल इट बिकम्स मैक्सिमम, याद है, पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कब तक, जब ये डिस्टेंस a/√2 के बराबर हो जाती है, r/√2 के बराबर, सॉरी, अरे बाप रे, r/√2 के बराबर, ये निकाला ना हमने। ठीक है, इधर से भी देखो, इधर फिर उसके बाद घटता है ऐसे करके। ठीक है, इधर से देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में है, तो मैं ऐसे ग्राफ बनाने वाला हूँ बेटा, अपोजिट में ऐसे करके बढ़ता है, फिर यहाँ से घटने लगता है। ठीक, मैक्सिमम कहाँ हो जाता है, r/√2 पे, है ना। और अगर हम इसी चीज़ का ग्राफ बनाएं, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे करके, तो डायरेक्शन के बारे में हम कंसर्न नहीं है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं x, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, पहले तो बढ़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज, फिर घटेगा, फिर इसके बाद सर यहाँ से भी ऐसे ही पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब की बार हम डायरेक्शन नहीं बना रहे हैं दूसरे केस में, ठीक है ना। यानी देखो इसको ग्राफ को समझो, है ना, इस एक्सप्रेशन को थोड़े ध्यान से देखो, इस वाले को देखो, शुरू में तो ये वाला फैक्टर न्यूमरेटर का x डोमिनेट हो जाएगा, है ना, ठीक, तो ये फील्ड को बढ़ा देगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये x ऊपर वाला न्यूमरेटर का x डोमिनेट है, ये बढ़ाता रहेगा फील्ड को, लेकिन जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ना, ये वाला नीचे वाला x भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उस वजह से ये न्यूमरेटर जो है ना ओवरऑल में बढ़ेगा और फील्ड फिर घटने लगेगा, है ना, मतलब ये दोनों का है, फर्स्ट इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देन इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैं यहाँ पूछ लूँ आपसे जल्दी जल्दी, इस ग्राफ को दिमाग में रखो और मुझे कुछ चीज़ों का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। बताइए एट हाउ मेनी पॉइंट्स, समझना, एट हाउ मेनी पॉइंट्स, बताइए कितने पॉइंट्स ऐसे हैं
वायर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम ज़ीरो, है ना। रिंग के केस में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है। आप बोलेंगे सर पहले E इज इक्वल टू ज़ीरो होता है सेंटर पे। सर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है क्या? एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है? नहीं सर, देखो यहाँ से आप प्लस इन्फिनिटी पे जाएंगे ना तब भी आपको फील्ड ज़ीरो मिलेगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे तब भी फील्ड ज़ीरो मिलेगा। तो एट प्लस इन्फिनिटी भी ज़ीरो होता है फील्ड, एट माइनस इन्फिनिटी भी ज़ीरो होता है फील्ड। तो ये सवाल आया हुआ है एक बारी। तो कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है? ये बेटा 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बनता है। अच्छा, दूसरा सवाल, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बन जाता है ना। तो सर ऐसे तो 2 ही पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है 2 पॉइंट्स पर। एक होता है सर एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, और दूसरा होता है माइनस आर बाई रूट टू। अच्छा यार, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि कितना होगा वो मैक्सिमम वैल्यू। देखो ई का वैल्यू क्या होता है, अभी आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पर 3/2, है ना। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, ई का तब मैक्सिमम वैल्यू होगा जब सर एक्स होगा आर बाई रूट टू या माइनस आर बाई रूट टू, एनीवेज एक्स का स्क्वायर है ना। तो क्यू इंटू यहाँ लिख लेंगे सर हम आर बाई रूट टू, ठीक, और यहाँ लिख लेंगे सर हम आर बाई रूट टू स्क्वायर प्लस हो गया सर आर स्क्वायर रेज पावर में 3/2, है ना। तो ये आ जाएगा बराबर ई मैक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन रूट टू। इसको क्या बनाएंगे, आर बाई रूट टू स्क्वायर, तो आर बाई टू बन जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई टू, तो वो आ जाएगा 3r² अपॉन टू रेज पर 3/2, है ना। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, क्यू इंटू आर अपॉन रूट टू, है ना। तो ये बन जाएगा, ऐसे कर लेंगे, 3r² को अगर हम लगाएंगे ना स्क्वायर और रूट, स्क्वायर टू टू कैंसिल बनेगा ना आर क्यूब। इसको यहाँ लिख लेते हैं आर क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 3 जिसके ऊपर है 3/2 पावर, और ये 2 डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर है 3/2 पावर, है ना। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन वियर्ड है, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट, क्यू बाई रूट टू। अच्छा, आर क्यूब में से तो ये बनेगा आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ एक और चीज़ है, देखो यहाँ 2 का पावर क्या है 1/2, और यहाँ क्या है 3/2। तो एक काम करो, 2 का पावर 1/2 और ये ऊपर लेके जाओ माइनस 3/2, 3 का पावर 3/2, है ना। ये बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी बेटा जी आर स्क्वायर यहाँ, और ये 2 माइनस 1 तो -2, है ना, -2 यानी -1, और ये बनेगा 3^3/2, ये बन जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये 3^3/2। अगर मैंने गलत नहीं किया है तो कहीं पर तो ठीक है फिर, है ना। ओके, एनीवेज आई विल सजेस्ट यू टू कि आप इसका एक बारी खुद से कर लो, और अगर गलत आया है ये ठीक वैल्यू तो आप इसे चेक कर लो। अरे भाई है क्या, कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन एक बारी देख लो खुद से, ठीक है। अभी आप इतने छोटे भी नहीं हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन तो देख ही सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि मास्टर ने जल्दी जल्दी में कुछ किया हो, ठीक, तो आप देख लेना वो चीज़, है ना। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ग्रेट। ओके, तो 2 पॉइंट्स पर फील्ड मैक्सिमम होता है यहाँ और यहाँ। अच्छा, तीसरा सवाल मुझे बताइए, एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का आधा वैल्यू अटेन करता है, मैक्सिमम से आधा होता है, मैक्सिमम से आधा। देख लो, ये रहा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का आधा कहाँ होगा, मैक्सिमम का आधा लगभग यहाँ। और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ मैक्सिमम का आधा होगा, 1 2 3 4। अरे फील तो हो रहा है ना भाई, देखो पहले बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बनेगा मैक्सिमम का आधा, फिर मैक्सिमम, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, बनेगा फिर से मैक्सिमम का आधा। तो रिंग के इस तरफ जो कहानी वो इस तरफ भी है ना। तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ मैक्सिमम का आधा होगा। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम का आधा क्या, मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉइंट ले लो अदर। देखो मैक्सिमम आता है 2 बार, मिनिमम आता है 3 बार, बाकी जितने भी पॉइंट्स है वो आएंगे 4 बार। मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम का 1/3, मैक्सिमम का 1/4, है कि नहीं। मैक्सिमम का डबल नहीं आएगा, वो तो कॉमन सेंस है ना, ठीक है। ये समझ आया, तो रिंग वाला केस समझ आया यार, इट्स समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। इस रिंग वाले केस को एक बारी ना
आप आराम से देख लो, थोड़ा रिवाइज कर लो, तो थोड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, मसला नहीं है। अब ये चीज़ तो हो गई, ये एक चीज़ है ना। तो जैसे ये वाला लास्ट वाला सवाल है ना, ये जेई ने पिछली बार पूछा हुआ एक बारी, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ एक और चीज़ आती है विच इज़ कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए रिंग। सेगमेंट ऑफ ए रिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं आर्क। मान लो आपसे नहीं पूछता है पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे बोलेगा एक आर्क है, आर्क है ना, यानी ऐसे करके एक आर्क दे देगा, पूछेगा कि चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये आर्क है, रिंग का कुछ पोर्शन, रिंग नहीं है बेटा। अब यहाँ पे सेंटर पे पूछ रहा है फील्ड, तो तुमने कहा सर ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस भी आर है। बात को समझना गौर से, ये एंगल अल्फा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद रखो, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ऐसे करके है ना, और मुझसे पूछा है कि चलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए मुझे एट द सेंटर, यहाँ पे डिस्टेंस आर है ना। देखो पहले तो मुझे बताओ एंगल कितना बना बीच में, और ये लाइन देखो, ये पॉइंट ओ को एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करना है, इस एंड पॉइंट के साथ, इस पॉइंट एंड पॉइंट के साथ, टोटल एंगल पाई है 180 ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये बनेगा 2k बाई आर इंटू लैम्डा। अगर आप लैम्डा को भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लैम्डा को कैसे लिखोगे, लैम्डा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज, अगर ये पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर, आधे का आएगा पाई इंटू आर, तो लैम नहीं आएगा क्यू अपॉन पाई आर, अगर टोटल चार्ज गिवन है तो लैम्डा नहीं, ठीक। तो ये बनेगा 2 क्यू के अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, के का वैल्यू डाल दो, 2 इंटू के का वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस टाइम पास है कुछ भी नहीं, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये आ गया सेमी सर्कल का। क्वार्टर सर्कल का पूछे तो क्वार्टर सर्कल कुछ ऐसे होता है दिखने में, ऐसे करके बोल दे क्वार्टर सर्कल का, ये है चार्ज, है ना क्वार्टर सर्कल का। तुमने देखा ये एंगल बीच में पाई/2 यानी 90, तो तुमने कहा सर इट इज़ 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ पाई/2, एंगल है पाई/2 और फॉर्मूला का 2, तो ये बन जाएगा पाई/4 यानी 45। 2k लैम्डा अपॉन आर 45 है सर 1/√2, रैशनलाइजेशन करेंगे तो √2k लैम्डा अपॉन आर, फिर तुम लैम्डा का वैल्यू डाल सकते हो उसमें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। ओके, या इसी तरह से बोले 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, वट एवर यार, वट एवर आई डोंट वांट टू डिस्कस नाउ, ठीक है। ये तुम जान लोगे ना। अब फील्ड की डायरेक्शन अगर पूछे तो कैसे, ये अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, ये वाला पॉइंट मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये वाला पॉइंट मान लो, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो ये तो समझ गए ना, एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, आप समझ चुके हो। सी इफ यू फाइंड दिस टॉपिक a little bit tough, don't worry about that, you're a brave person, okay, just go on। ये टफ नहीं है, और मैं इसका शॉर्टकट भी देने वाला हूँ आगे आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा गॉस थ्योरम, तो उसका इसका शॉर्टकट में मैं दूंगा कि हम डायरेक्टली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट्स पे क्विकली विद इन नो टाइम, है ना। तो लेकिन अभी जो चीज़ है ना, अभी मकसद ये है कि आप सीखो, क्योंकि जेई या नीट ऐसे सवाल पूछ लेता है कभी कभी, है ना। चले आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनिफॉर्मली चार्जड डिस्क। देखो अब बात आई है एक डिस्क की, यूनिफॉर्मली चार्जड डिस्क, डिस्क जो यूनिफॉर्मली चार्जड है, ठीक है। अब चलो हम काम करते हैं, हमारे पास एक डिस्क ले लेते हैं कुछ ऐसे करके, ठीक, विच इज चार्जड। ओके, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, एक सेकंड, ऐसे करके ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रिंग ली थी। ये डिस्क है, लेकिन ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है। ये इसका सरफेस एरिया है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है, लीनियर की नहीं, है ना। तो ये है इसका रिंग, ओके ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो इसमें चार्ज ऐसे लगा हुआ है, ठीक, ऐसे करके ढेर सारा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक 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 ठीक। यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है ऐसे करके,
और मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ ये डिस्टेंस x है और इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं कैपिटल R है ना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर वाली डायरेक्शन में E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सीज ऑफ डिस्क, डिस्क की एक्सीज पे, है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ उस पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है सिग्मा, यानी इसकी डेंसिटी 2π/0 चार्ज डेंसिटी है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जेई वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज नथिंग बट इट सिंपली डिनोट्स चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे सेंटर के करीब देखना होगा, एट नियर पॉइंट सेंटर, एट नियर पॉइंट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के बिल्कुल करीब, बिल्कुल एकदम सेंटर के करीब, यानी x विल बी टेंडिंग टू 0, यानी x विल बी लेस 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 देन r, तो मैं r के कंपैरिजन में x को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इस x को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। फील्ड क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2π/0 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर रूट कैंसल, दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2π/0 1 माइनस एक्स बाय आर एट द पॉइंट्स विच आर क्लोज टू द सेंटर, जो सेंटर के एकदम क्लोज हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे। और एग्जैक्टली अगर सेंटर की बात की जाए तो तब तुम समझदार हो, सेंटर पे क्या होता है एक्स का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2π/0, एक्स का वैल्यू 0 तो वो तो 1 माइनस 0, ठीक है ना, ओके ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हैं ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क वगैरह कैसे होता है। जैसे मैं आपको सच बताऊं तो 95% केसेस में हमसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क नहीं पूछेगा, नीट में तो दूर दूर तक नहीं पूछेगा। हाँ अगर नीट वाले चाहें तो वो उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जेई वालों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर जेई पीपल, जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है। जेई वाले इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे विच इज़ कॉल्ड एज चार्जड शीट। चार्जड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं ना, बताते हैं आपको। ये मान लो मेरे पास एक चार्जड शीट है, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और जेई दोनों के लिए। ये चार्जड शीट है मेरे पास। अब चार्जड शीट के केस में मुझे बताया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। मान लो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लो, है ना, डिस्टेंस आर दे के है। अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2π/0, 2ε0, नॉट पाई, 2ε0, है ना। इस चीज को थोड़ा समझो, इसमें आर नहीं है, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब चार्जड शीट ना अपने आसपास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ याद रखो। चार्जड शीट ऑलवेज प्रोड्यूसर्स यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्जड शीट अपने आसपास में, समझ गए ना, ठीक है, ओके। इसका आर से लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, ये मेरे पास एक चार्जड शीट है, ये मेरे पास एक दूसरा चार्जड शीट है। अब इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी डेंसिटी भी सिग्मा 2 है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 प्लस है। अब मुझसे बोल रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ निकालो और यहाँ निकालो। देखो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से इधर आएगा E1, है कि नहीं, और इस शीट की वजह से इधर आएगा E2, क्लियर। अगर हम इस शीट की वजह से देखें यहाँ पॉइंट 1 पे, इस फर्स्ट शीट की वजह से पॉजिटिव चार्ज फील्ड इधर अवे फ्रॉम द शीट, और 2 की वजह से इधर अवे फ्रॉम द शीट, है ना। 3 पर देखो इसकी वजह से इधर E2 और फर्स्ट वाले की वजह से इधर E1। अब ये मत बोल देना सर पॉइंट 3 ना सेकंड चार्ज शीट के नज़दीक है तो फील्ड वहाँ सेकंड का ज़्यादा होगा, नहीं, फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो इट विल बी सिंपली E1 प्लस E2। ई तो तुम्हें पता है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिंपली 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, हाँ ये माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ नेट आएगा, इधर की तरफ, है ना। ठीक, अगर हम इधर देखें तो ये आएगा तो यही,
1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, लेकिन ये आएगा पॉजिटिव आई कैप इधर की तरफ। इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है? इधर आएगा सर फील्ड, देखें सर दोनों का माइनस। अब E1 माइनस E2 लिखोगे कि E2 माइनस E1, सर वो तो डिसाइड करेगा सिग्मा 1 बड़ा है कि सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो E1 ज़्यादा होगा। एनीवेज चलो हम लिख लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो एज्यूम किया है मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है। अच्छा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हुए तो सर नेट फील्ड ही ज़ीरो हो जाएगा। ओ हो, पता है ये कितना ख़तरनाक चीज़ है? यानी तुम दो चार्ज शीट्स ले लो ऐसे करके, है ना, इस पे चार्ज डेंसिटी रखो सिग्मा, इस पे भी चार्ज डेंसिटी रखो सिग्मा, और बीच में खुद खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि बीच में यू विल एक्सपीरियंस ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगा। ऐसे कह रहा हूँ मैं। अगर मान लो ये मेरे पास, एक सेकेंड, अगर मान लो ये मेरे पास एक क्यूबाइडल स्ट्रक्चर है, क्यूब स्ट्रक्चर है मान लो, है ना, ऐसे करके हम ले रहे हैं, ठीक इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, है ना, ठीक। एंड मान के चलो, एक मिनट भाई इसको क्या हो गया है, एक सेकेंड हैपेंड, ओके 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 ओके, है ना। सारे साइड्स पे चार्ज है सिग्मा, सिग्मा डेंसिटी है सिग्मा, फ्रंट वाले पे भी बैक वाले पे भी। अगर आप यहाँ खड़े हैं ना बीच में, है ना, चलो नीचे वाले और ऊपर वाले पे चार्ज नहीं है, ठीक। अगर आप नीचे वाली शीट पे खड़े हैं, है ना, ये नॉन कंडक्टिंग है, एक नॉन कंडक्टिंग, ये ऊपर वाला शीट भी नॉन कंडक्टिंग है। मैं कह रहा हूँ ये वाले साइड और इस वाले साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फ्रंट वाले साइड और बैक वाले साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेगा, एंड व्हाट यू विल फील इन साइड जीरो। बस आप सरफेस उसको टच मत करना वरना आपको शॉक लगेगा, ठीक है। इनसाइड आपको जीरो फील्ड मिलेगा। हम बोलते हैं यही है प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। शील्डिंग यानी अगर तुम इस रीजन में किसी भी चार्ज को रख दोगे ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सपीरियंस कितना करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो करेगा एक्सपीरियंस। वाई? इट इज़ बिकॉज सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड रीजन है, दैट इज़ द शील्डेड रीजन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड है, वहाँ शील्डिंग है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे इन कंसेप्ट पे। तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, बस आप तब तक सारे फील्ड्स वगैरह सारी चीज़ें इनको ना याद कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।